अच्छा, अगर तुम भी मेरी तरह परेशान हो चुके हो ये मार्केट के शैम्पू इस्तेमाल करके, चाहे कितना भी अच्छा शैम्पू मंगवा लो, कोई भी हर्बल शैम्पू हो, कुछ हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना शैम्पू खुद से बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद से आज तक ना तो मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, ना तो बालों में डैंड्रफ है। और एक बार हाथ बाल में फिरने के बाद बिल्कुल भी बाल झड़ते नहीं हैं, ये देखो। और नए बाल भी देख रहे हो, छोटे-छोटे बाल, नए बाल भी आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जितनी बार अपने सर पे हाथ फेरो ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बाल अब ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं और ये चमक देख रहे हो, सुबह अभी बाल धोने के बाद ही इस तरीके से आए, शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद। तो चलो बताती हूँ कि ये शैम्पू किस तरीके से बनाया है मैंने। तो इसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आंवला, सतरीठा, सिकाकाई और मेथी के दाने। तो मैं ये तीनों चीज़ें लगभग 50-50 ग्राम ले रही हूँ। ये सूखे हुए आंवले, और ये तुम्हें किसी भी परचून की दुकान से, ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएंगे। थोड़ा अपने आसपास ढूंढना, नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। पाउडर ना मंगवा के ऐसे खड़ी खड़ी चीज़ें मंगवाओ। पाउडर में पता नहीं किसने क्या मिलाया हो, आजकल ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया कि खड़े ऐसे मसाले मंगवा लिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। 50-50 ग्राम मैंने ऐड किया और ये मैं अपने लिए 1 महीने का शैम्पू बना के रखूँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मेथी दाना डाल दिया, जिससे कि थोड़ा वो कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए, शैम्पू वाला ऐसा फीलिंग आने लगे। और मेथी दाने हमेशा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो बालों को मजबूत भी करेंगे, शाइनिंग भी आएगा, ब्लैक भी हो जाएंगे। अब इसको मैंने क्या किया, रात भर ऐसे पानी में सोक करके रखूँगी। और इसको सोक करने के लिए हमेशा कोशिश करना आयरन की जो कढ़ाई हो, आयरन का बर्तन हो, उसमें इसको सोक करना। सुबह तक ये सोक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, आयरन के भी कुछ गुण इसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें चलो पानी डाल देते हैं और इसको रात भर भिगो के रख देते हैं। और रात ना हो तो कम से कम 4 से 6 घंटे तो इसको भिगो के रखना ही। और अब जब ये भिगो के सुबह होने के बाद इनके सारे बीज निकाल लेना। और बीज निकालने के बाद ये देखो कितनी अच्छी तरीके से ये पानी में फूल गए हैं, सोख हो गए हैं। तो रीठा और सिकाकाई के बीज निकालने के बाद अब हम इनको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे पतला सा। और जब पीसना तो थोड़ा पानी धीरे धीरे डालते भी रहना बीच बीच में, और ताकि एक पतला सा इसका पेस्ट बन जाए। पतला सा पेस्ट बनने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। अच्छी तरीके से 2 से 3 बार आपको इसको पीसना पड़ेगा। तो ये मेरा पेस्ट जो है वो पिस गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको मैं पकाऊंगी। इसको पकाने के लिए बड़ा बर्तन रखना, मतलब जितना पेस्ट है उसका जस्ट 2 गुना बड़ा बर्तन, क्योंकि जब पकाओगे ना तो इसमें से ये उबलेगा तो ऊपर की तरफ आएगा। तो चलो मैंने इसको अब उबलने के लिए रख दिया है और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको पकाना होगा। अब ये पकना शुरू हो गया है, उबलने जैसा ऐसा दिख रहा है ना, तो इसको चलाते भी रहना, मतलब ताकि ये बर्तन के तल में जाके बैठ ना जाए। तो हल्का हल्का इस तरीके से चलाते रहना और थोड़े थोड़े देर में ऐसे हिलाते रहना। और फिर उसके बाद अब इसमें उबाल आ चुका है। और उबाल आने के बाद देख रहे हो कि ये एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो 15 से 20 मिनट ऐसे उबालने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन है। बहुत से लोग इसको छानते भी हैं, मैं इसलिए नहीं छानती हूँ कि क्यों, मतलब जो चीज़ें हैं उसको उसी में रहने दो, वेस्ट क्यों करना। अब ये मेरे बालों में लगाने के लिए तैयार हो गया। इसको चाहो तो और पतला बना लो थोड़ा सा पानी डाल के, और बाद में इस्तेमाल करना है तो शैम्पू की बॉटल में भी डाल के रख सकते हो। बट मैं अभी शैम्पू की बॉटल में डाल के नहीं रख रही, उसको एक कटोरी में डाल के फ्रिज में रख दे रही हूँ, जितना मुझे इस्तेमाल नहीं करना है। अब बाकी के लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और पतला बना के इसको छन्नी से छान देते हैं और बाकी चीज़ें फेंक देते हैं। तो मैं कुछ भी चीज़ फेंकने में विश्वास नहीं रखती। मैंने बिल्कुल छाना नहीं है, जैसे बनाया था पीसने के बाद वैसे ही कटोरी में रख के अब इसको धीरे धीरे पूरे बालों में लगा लूँगी। अब चूँकि कल संडे था, मेरा ऑफ रहता है, तो मैंने बालों में तेल भी लगाया हुआ है। और तेल लगाने के बाद भी बालों से पूरा तेल निकल जाता है और मुझे सिर्फ ये पेस्ट एक बार अपने बाल में लगाना पड़ता है। तो जो बाकी का बचा हुआ है उसको मैंने एक बर्तन में रख के, एक डब्बे में रख के फ्रिज में रख दिया है। तो बाकी का सामान मेरा 1 महीने तक चल जाएगा। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से
पूरे के पूरे बालों में लगा दिया है। देखा? तो आपके ऊपर है कि आप इसको छन्नी से छान के बाकी चीज़ें निकाल दें, मैं तो नहीं निकालती हूँ। जैसा है, जो भी है उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब इस तरीके से पूरे बाल में मैंने इसको लगा दिया। ज़्यादा रगड़े नहीं, जिससे बाल टूटे ना, हल्के-हल्के हाथ से पूरे बाल की जड़ में, पूरे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से लगा देना। ऐसे, ऐसे हल्के-हल्के हाथ से ऊपर से नीचे तक, जहाँ तक हो सके। और बहुत से लोगों को डाउट होगा कि तेल लगाने के बाद क्या तेल निकल जाएगा। यकीन मानो, पिछले 4 से 5 महीने से मैंने शैम्पू नहीं लगाया है और यही शैम्पू बना के रख लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत मदद कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट लग चुका है पूरे बाल में। अब इसको मैं जूड़ा बना लूँगी। अब घर के दूसरे काम करने हैं तो घर के दूसरे काम भी कर लेना। चूँकि मेरा पेस्ट इतना पतला नहीं है तो इसको ये टपकने का भी कोई टेंशन नहीं है। ये पूरा जितना भी बचा हुआ है साइड्स में लगा के, अब एक तौलिए से भी, तौलिया भी अपने आसपास रखना, बाकी सारे घर के काम कर लो और उसके बाद फिर जाके नहा लेना। तो थोड़ा तो ये कम काम करना पड़ेगा, हमें आदत पड़ चुकी है ना हर एक चीज़ जल्दी जल्दी करने की। तो अब वो आदत मैंने, क्योंकि मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, तो जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है तो सबसे पहले मैं ऐसे अपने बालों पे शैम्पू लगा लेती हूँ, काम करती हूँ। और इसको कम से कम आप 1 घंटे तो अपने बाल में रखना ही। 1 घंटे रखने के बाद फिर उसके बाद नहा लेना। तो अब चलो नहाते हैं। ये देखो, नहाने के बाद क्या सिल्की बाल हो गए हैं, है ना? सिल्की एंड शाइनी। तो मैं तुम्हें दिखलाना चाह रही थी कि नहाने के बाद कितनी अच्छी तरीके से बालों में शाइनिंग आ गई। बहुत लाइट है बाल। हर एक चीज़, मैंने हर एक टेंशन अपने इन शैम्पू पे छोड़ दिया है, जो सतरीठा आंवला शिकाकाई वाला शैम्पू है। अब मैं बस थोड़ा कुछ काम से बाहर आई हूँ। तुम्हें इस तरीके का शैम्पू बनाने में कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे नीचे मैसेज कर देना। मैं आपके मैसेज में जो भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई करूँगी। और जब शैम्पू बना लेना तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा रहा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और अब मैं यही शैम्पू इस्तेमाल करूँगी हमेशा।